Yes, children, a very good morning to all of you. So, in EVS, we are going to start chapter number 21, which is families can be different. Families बच्चों हम बोलते हैं परिवारों को, जो हमारे परिवार होते हैं. एंड फैमिलीज़ कैन बी डिफरेंट का मीनिंग ये है कि जो परिवार हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं. हो सकते क्या मतलब कि परिवार जो हैं वो अलग अलग ही होते हैं. सबकी फैमिलीज़ जैसे कि हमारी सबकी फैमिलीज़ हैं वो अलग अलग हैं. हिंदू फैमिलीज़ में अलग तरह के कस्टम्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी रिचुअल्स हैं वो होते हैं. इसी तरह जो सिख फैमिलीज़ हैं उनमें रिचुअल्स अलग तरह के होते हैं, क्रिश्चियंस में अलग तरह के होते हैं. तो इस तरह से जो फैमिलीज़ हैं दे कैन बी डिफरेंट. हमें अलग अलग तरह के लोगों के बारे में पता है, हम जानते हैं. जैसे हमारी क्लास में बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ के जो लोग हैं, अलग अलग एरिया से वो आए हैं. कोई तमिलनाडु से है, कोई पंजाब से है, कोई उड़ीसा से है, ठीक है, कोई दिल्ली से आया है. तो इस तरह अलग अलग जो लोग हैं वो उनकी फैमिलीज़ के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. सो सबसे पहले है कम लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर. इसमें क्या है कि आओ सारे मिलके कोई गेम खेलते हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस गेम. आपको इस गेम के बारे में पता होगा. ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल. जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक सर्कल में खड़े होंगे, एक सर्कल बना के खड़े होंगे. लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून. तो क्या होगा, सेंटर में एक बच्चा खड़ा होगा, एक जो चाइल्ड है बच्चा है वो सेंटर में खड़े होगा और किसी तरह की ट्यून बजाएगा. वो कोई म्यूज़िक बजाएगा. वो म्यूज़िक मुंह से भी बजा सकता है, अगर कोई उसके पास इंस्ट्रूमेंट है रेडियो टाइप कुछ भी तो वो उससे भी बजा सकता है. जब वो म्यूज़िक बजाएगा तो सभी बच्चे सर्कल में गोल गोल चलेंगे. जैसे जैसे म्यूज़िक चलेगा वैसे वैसे बच्चे चलेंगे. द चाइल्ड हु इज़ प्लेइंग द म्यूज़िक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली. तो जो बच्चा म्यूज़िक बजा रहा है वो सडनली उसे बंद कर देगा, बजाना बंद कर देगा और कोई भी नंबर बोलेगा. वो जैसे वो बोलेगा 4, 5, 3, 2, कोई भी नंबर वो बोलेगा. और जो नंबर वो बोलेगा बाकी के बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाने होंगे. ग्रुप्स मतलब झुंड बनाने होंगे. जैसे उसने बोला 4 तो 4 4 बच्चे अपना अपना ग्रुप जो है वो बना लेंगे. 4 4 बच्चे मिलके ग्रुप बनाएंगे. चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट. जो भी नंबर बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे. द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम. और जो बच्चा जल्दी जल्दी कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया, किसी भी ग्रुप में वो नहीं जा पाया, उसे गेम से आउट कर दिया जाएगा. मतलब वो गेम से आउट हो जाएगा. द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव. कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल. हमें कब तक ये गेम खेलनी है, जब तक सर्कल में 2 बच्चे जो हैं आखिरी में नहीं बच जाते. जब 2 स्टूडेंट बच जाएंगे, 2 चिल्ड्रन बच जाएंगे तो गेम जो है वो ओवर हो जाएगी. कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम. इस गेम में हमने क्या क्या देखा. हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर. तो इस गेम को खेलने के बाद आप अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हैं. तो जब आप इस गेम को खेलेंगे, आपने जब किसी ग्रुप को ज्वाइन किया तो आपको कैसा लगा. जब आप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए, किसी भी ग्रुप में मान लो आप नहीं जा पाए तो आपको कैसा लगा. क्या डू यू लाइक टू बी विद पीपल. क्या आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है. विद होम डू यू लाइक टू बी मोर. किसके साथ रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है. हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन. अगर आपको हमेशा अकेले ही रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा. तो ये चीज़ों के बारे में ये चैप्टर है. ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विद पीपल दैन टू लिव अलोन. हम सभी लोग जो हैं हम प्रेफर मैंने पसंद करते हैं, चूज़ करते हैं. हमेशा जो हमारा नेचर है हमें लोगों के साथ रहना ही पसंद आता है दैन टू लिव अलोन. अकेले रहने की बजाय हमें किसी ना किसी के साथ रहना ही अच्छा लगता है. वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स. हम हमेशा ग्रुप में रहते हैं. लेट अस सी वन सच ग्रुप. गुरलीन, नागाराजन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर. तो ऐसे ही एक ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे. उस ग्रुप में कौन कौन है. गुरलीन है, नागाराजन है और उनके 2 बच्चे हैं तान्या और समर. ये लेडी का नाम गुरलीन है, ये नागाराजन है,
ये तान्या है और ये समर है। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये लोग आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, क्या रिश्ता है इनका। द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग टू वन फैमिली। तो जो लोग आपने इस फैमिली में, इस पिक्चर में देखे हैं, वो सारे एक फैमिली हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज़। ऐसी फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ हमें टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में और या हमारे घर में हमारी फैमिली की फ़ोटो भी होती है। तो ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। वे डू वी सी सच अ फैमिली। ऐसी फैमिली हमने कहाँ पे देखी है। हो सकता है हमारी फैमिली ऐसी हो, हमारे फ्रेंड की फैमिली ऐसी हो। तो हमें बताना है कि क्या सारी फैमिलीज़ एक जैसी होती हैं या फैमिलीज़ में कोई ना कोई डिफरेंस भी होता है, कोई ना कोई जो है अंतर भी होता है। तो सबसे पहले हम सीतम्मा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सीतम्मा लिव्स इन अ एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। तो जो सीतम्मा है वो एक लड़की है, वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहती है। एंसेस्ट्रल हाउस होता है जो हमारे पूर्वजों का घर होता है, जैसे हमारे दादा दादी का घर जो है, जिसमें हमारे पापा बड़े हुए, छोटे थे पहले, फिर वो बड़े हुए, फिर उन्होंने पढ़ाई की, फिर उनकी शादी हुई, फिर मम्मा घर में आई, फिर हम सब इस दुनिया में आए, घर में आए। तो जो दादा का घर है, हो सकता है दादा के फादर का भी घर हो, वही वाला सेम। तो जो हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका घर होता है, उन्हें हम एंसेस्ट्रल हाउस बोलते हैं। तो सीतम्मा अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहती है एक छोटे से शहर में जिसका नाम है गुंटूर। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। यंगर मैंने छोटे, उसके दादा दादी और छोटे चाचा और बुआ वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर मैंने जैसे हमारे घर की मंजिलें होती हैं, एक नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, और एक उसके ऊपर जिसे हम चौबारा बोल देते हैं, टॉप फ्लोर या मिडल फ्लोर, ठीक है। तो नीचे वाले जो हिस्से में कौन रहता है, दादा दादी, छोटे चाचा और एक बुआ। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतम्मा लिव्स विद हर फादर। तो ग्राउंड फ्लोर के बाद नीचे जो ज़मीन पे सबसे नीचे होता है उसे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर के बाद एक फर्स्ट फ्लोर आता है, वहाँ पे सीतम्मा अपने पापा के साथ रहती है। मदर एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा। और साथ में कौन रहता है, फादर, कॉमा डाल के लिखा हुआ है, मदर, मम्मी भी रहती है वहीं पे, और एक छोटी बहन है सीतम्मा की जिसका नाम है गीतम्मा। इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। दूसरे पोर्शन में कौन रहता है, दूसरे पोर्शन में एक उसके ताऊजी हैं, और ताऊजी के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स एगो। तो ताऊजी की जो वाइफ है उन्हें हम ताईजी बोलते हैं। तो कुछ महीने पहले ही उसकी जो ताईजी हैं उसकी डेथ हो चुकी है। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। अब एक जो छोटे चाचा की बात हुई थी वो कहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे। सेंटर वाले फ्लोर पे कौन रहता है, सीतम्मा, उसकी फैमिली, और दूसरे पोर्शन में उसके ताऊजी और उनके 3 बच्चे। जो ताई जी है उसकी डेथ हो चुकी है 3 महीने, कुछ महीने पहले। अब छोटे चाचा नीचे रहते हैं, तो जो बड़े चाचा हैं, हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। टेरेस हम बोलते हैं छत को, ऊपर वाली साइड जो हमारी छत की तरफ पोर्शन होता है उसे टेरेस बोलते हैं। तो छत के ऊपर एक रूम है, वन ऑफ द रूम्स, एक कमरे में उनमें नए चाचा और चाची जो है वो रहती हैं। दे आर न्यूली मैरिड। न्यूली मैरिड होते हैं जो जिनकी नई नई शादी हुई होती है। बिफोर डिनर सीतम्माज मदर टीचेज ऑल द चिल्ड्रन। रात का खाना खाने से पहले, डिनर हम बोलते हैं रात के खाने को, सुबह के खाने को हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और दोपहर के खाने को हम लंच बोलते हैं। तो डिनर से पहले, रात के खाने से पहले, सीतम्मा की जो माँ है, सीतम्मा की जो मदर है, वो सारे बच्चों को पढ़ाती है। कौन कौन से बच्चे हैं, एक तो सीतम्मा है और एक उसकी सिस्टर गीतम्मा है, और उसके ताऊ जी को जो 3 बच्चे हैं उन सब को कौन पढ़ाती है, सीतम्मा की मदर पढ़ाती है। फूड फॉर द होल फैमिली इज़ कुकड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सारी फैमिली के लिए जो खाना बनाया जाता है वो नीचे बनाया जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे चाचा, दादा, दादी और बुआ रहते हैं, वहीं पे किचन है, और सारे घर का खाना उसी किचन में बनाया जाता है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। अब उनकी फैमिली में क्या है, कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं,
कुछ लोग मिडल फ्लोर पे रहते हैं और कुछ लोग टॉप फ्लोर पे, जो नए चाचा और चाची हैं वो टेरेस पे रहते हैं। लेकिन ऐसे तो वो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो उन्होंने एक स्पेशल एफ़र्ट की है, एक अच्छी सी कोशिश करी हुई है कि वो सब जो खाना खाएंगे वो एक ही जगह बैठ के खाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे एक ही किचन में खाना बनेगा और वहीं पे सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो इससे क्या होगा, सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, वहीं पे वो खाना खाएंगे, वहीं पे बातें करेंगे। नाउ अ डेज ताऊजीज यंगर डॉटर स्लीप्स विद सितम्माज मदर एट नाइट। इन दिनों क्या हो रहा है, जो ताऊ जी हैं उनकी जो सबसे छोटी बेटी है, यंगर डॉटर है, वो सितम्मा की माँ के साथ सो रही है। क्यों सो रही है हम सोच सकते हैं, क्योंकि जो ताऊ जी हैं उनकी जो वाइफ़ है ताई जी, उनकी कुछ महीने पहले डेथ हो चुकी है। और जो बेटी है उनकी सबसे छोटे वाली, वो अपनी मम्मी को मिस करती है, उनकी याद आती है उसे। तो वो सितम्मा की माँ के पास सोती है। इन द मॉर्निंग सितम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। तो सुबह सुबह आप इस फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि जो सितम्मा है वो उसे स्कूल जाने में, रेडी होने में मदद करती है। तो ये सितम्मा की फैमिली के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है तारा। तारा एक लड़की का नाम है, इस फ़ोटो में आप देख भी सकते हैं, फ़ोटो बनी हुई है, छोटी सी लड़की का नाम तारा है। तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तो तारा कहाँ पे रहती है, तारा चेन्नई में रहती है अपनी अम्मा, यानी कि अम्मा किसे बोलते हैं, माँ को। तो माँ के साथ और नाना के साथ चेन्नई में तारा रहती है। हर अम्मा मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड। अब तारा की मम्मी का नाम क्या है, मीनाक्षी। मीनाक्षी की शादी नहीं हुई है। शी हैज़ अडॉप्टेड तारा। उन्होंने क्या किया है, तारा को गोद लिया है। मतलब तारा किसी और की बच्ची है, लेकिन वो बचपन से, जब वो छोटू बेबी थी तब से ही वो मीनाक्षी के साथ रहती है और उनको ही अपनी माँ मानती है। मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। मीनाक्षी जो है वो सुबह सुबह ऑफिस जाती है, काम करती है, जॉब करती है, और शाम को वो घर वापस आती है। When तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ़ हर। जब तारा स्कूल से वापस आती है तो उसका ख्याल कौन रखता है, उसके नाना। ही इज़ द वन हु फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विद हर। उसके नाना उसे खाना खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसका होमवर्क करवाने में उसकी हेल्प भी करते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस द थ्री ऑफ देम गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एन्जॉय देमसेल्व्स। जब छुट्टियां होती हैं स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होती हैं, सर्दी की छुट्टियां होती हैं, पतझड़ की छुट्टियां होती हैं, उसी तरह जब तारा की स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो वो फार ऑफ, मतलब दूर दूर जगह पर घूमने जाते हैं, एंड इन्जॉय देमसेल्व्स, और आपस में इन्जॉय करते हैं। एट टाइम्स ताराज मौसी। अब मौसी कौन होती है, जो मदर की सिस्टर होती है, उसकी मदर का नाम है मीनाक्षी। तो मीनाक्षी की जो बहन है, यानी कि तारा की जो मौसी है और मौसा है, और उनके जो बच्चे हैं वो भी उनके घर पे आते हैं, और उस टाइम वो बहुत देर तक, लंबे घंटों तक खेलते हैं और बातें भी करते हैं। तो अभी ये तारा की फैमिली के बारे में हमने पढ़ा, जो कि चेन्नई में थे। उसके बाद एक और फैमिली है, सारा एंड हबीब। तो सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी। सारा और हबीब जो हैं, आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, ये एक शहर में रहते हैं। बोथ आर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब है कि दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही जॉब करते हैं। हबीब इज़ अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल। हबीब जो है वो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, खजांची है, और जो सारा है वो एक स्कूल में पढ़ाती है। हबीब्स अब्बू इज़ रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। हबीब के जो अब्बू हैं, अब्बू हम बोलते हैं फादर को, ये बैठे हुए हैं फ़ोटो में, आप देख सकते हो। हबीब ये रहा, सारा उसकी वाइफ है, और इन दोनों के बीच में उनके अब्बू बैठे हुए हैं, जो एक ऑफिस से रिटायर हो चुके हैं, काम से रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से, और वो उनके साथ ही रहते हैं। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स। शाम को जब वो अपने अपने ऑफिस से वापस आ जाते हैं तो वो अब्बू के साथ बैठ के टीवी देखते हैं, या फिर वो कार्ड्स खेलते हैं। अब्बू इन्जॉयज़ वॉचिंग टेलीविज़न विद द अदर्स। अब्बू को बाकी लोगों के साथ बैठ के टीवी देखने में बहुत मज़ा आता है।
ही इंजॉयज़ द डिस्कशन एज वेल, और टीवी देखते देखते उन्हें डिस्कशन करने में भी बहुत मज़ा आता है। ऑन हॉलीडेज़ द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। जब कभी छुट्टियां होती हैं तो जो पड़ोसियों के बच्चे हैं वो उनके घर में आ जाते हैं खेलने के लिए, और वो सभी एक साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। एवरीबडी इंजॉयज़ टुगेदर, सभी आपस में मिलके इंजॉय करते हैं। दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़। वो साथ में गेम्स खेलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और मूवीज़ भी देखते हैं। ये जो इसके क्वेश्चंस हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है तोताराम। तोताराम की फैमिली में क्या है? तोताराम लिव्स विद हज फादर, अंकल एंड कज़न ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई। तोताराम जो है वो अपने पापा के साथ, अपने अंकल के साथ और अपने कज़न ब्रदर के साथ मुंबई में एक कॉलोनी में रहता है। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और उसके भाई जो हैं वो मुंबई में पढ़ने के लिए आए हैं। हिज फादर एंड अंकल वर्क हेयर, और उसके पापा और अंकल वहाँ पे काम करते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, तो जो घर का काम है वो सारे मिल के इकट्ठे करते हैं। फूड कुकड बाय तोताराम्स चाचा इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। जो तोताराम के चाचा खाना बनाते हैं वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग। शॉपिंग मैंने ख़रीदारी करना, जितना भी सामान ख़रीदारी करनी होती है वो कौन करता है? तोताराम के पापा। ये फ़ोटो में तोताराम बना हुआ है। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। जितने भी पैसे वो कमाते हैं उनमें से कुछ पैसे वो अपने गाँव में तोताराम के दादा को भेज देते हैं। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। पेरेंटल हाउस कौन सा होता है? जो हमारे पेरेंट्स का घर होता है। जैसे हमारे दादा दादी का घर है, जो तोताराम के फादर हैं उनके पापा का घर है, तो वो उनका एंसेस्ट्रल हाउस या फिर पेरेंटल हाउस होगा। तो तोताराम की जो मम्मी है, दादा है, दादी है, चाची है और जो छोटे भाई बहन हैं वो गांव में उनके पेरेंटल हाउस में रहते हैं। वंस अ ईयर तोताराम गोज़ टू हिज विलेज। वंस होता है एक बार, एक साल में एक बार वो अपने गांव वाले घर में जाते हैं, वरना वो कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में ही रहते हैं। ही मिसेज हिज मदर वेरी मच, ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर। अभी भी फ़ोटो में वो लेटर लिख रहा है, तो तोताराम को अपनी मम्मी की बहुत याद आती है और वो उनको लंबी लंबी चिट्ठियाँ भी लिखता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, कृष्णा एंड कावेरी। तो कृष्णा एंड कावेरी के बारे में हम पढ़ेंगे। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। कृष्णा और कावेरी अपने पापा के साथ रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लीव होम टुगेदर। सुबह को क्या होता है? वो तीनों घर से एक साथ ही निकलते हैं, इकट्ठे निकलते हैं। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज़ टू कॉलेज। तो कृष्णा बड़ा है, कृष्णा कावेरी को स्कूल में छोड़ता है और छोड़ने के बाद अपने कॉलेज में चला जाता है। देयर फादर गोज़ टू द शॉप फॉर द डे। उनके जो पापा हैं वो दुकान पे जाते हैं, पूरे दिन के लिए वो वहीं पे काम करते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। तो जो कावेरी है वो स्कूल से वापस आ जाती है दोपहर को। शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। वो घर का ताला खोल के अंदर चली जाती है और अपने भाई का यानी कि कृष्णा का वेट करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। फिर थोड़ी देर बाद जब कृष्णा कॉलेज से वापस आ जाता है तो वो इकट्ठे साथ में खाना खाते हैं। कावेरी गोज़ आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क। कावेरी अपने स्कूल का काम ख़त्म करने के बाद खेलने चली जाती है। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्लेज कैरम। तो जब वो खेल के वापस आती हैं तो वो या तो कैरम खेलती हैं विद हर ब्रदर ऑफ वॉचेस टेलीविज़न और वॉचेस टेलीविज़न, या फिर वो दोनों एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं। व्हेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर। जब उसके पापा काम से वापस आते हैं शाम को तो वो साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज़ टू स्टे विद हर मदर। छुट्टियों में कावेरी अपनी मम्मी के साथ रहने चली जाती है। कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज़। कृष्णा भी उसके साथ कुछ दिनों के लिए रहने चला जाता है। बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस, ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर देयर।
लेकिन उसको अपने घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी सारी चीज़ें और उसके पापा वहीं पे रहते हैं। तो ये कृष्णा की फैमिली के क्वेश्चंस भी हम एक साथ करेंगे। तो ये बच्चों हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा है आज, ठीक है। सबसे पहले हमने सीतम्मा की फैमिली के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने तारा की फैमिली के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने सारा एंड हबीब के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने तोताराम के बारे में पढ़ा है, एंड उसके बाद हमने कृष्णा एंड कावेरी की फैमिली के बारे में पढ़ा है। तो इन सब में पढ़ते हुए हमने ये देखा है कि फैमिलीज़ जो हैं वो सबकी अलग अलग हैं और सबकी फैमिली में अलग अलग लोग भी रहते हैं। किसी की जॉइंट फैमिली है, किसी की स्मॉल फैमिली है, और उसी के हिसाब से वो अपने दिन के काम करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना जो शेड्यूल है वो उन्होंने बनाया हुआ है। सो इसीलिए सबकी फैमिलीज़ अलग अलग होती हैं। तो दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम है फैमिलीज़ कैन बी डिफरेंट। सो ये हमारा चैप्टर का रीडिंग था विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।